हम तैयार हैं। हम किसी भी नापाक हरकत जो कोई भी हमारा देश, कोई भी पड़ोसी देश या कोई भी हमारा शत्रु जो हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा या कोई गलत काम करना चाहेगा या कोई सोचे कि इस पर हम कुछ अपनी बुरी दृष्टि डालें, तो इस तरह का हम होने नहीं देंगे। हम पूरी तरीके से तैयार हैं और इसमें राष्ट्र में किसी को भी कोई शंका या शुबहा नहीं होनी चाहिए। मैं देशवासियों से अपील करूंगा कि अपनी सेनाओं पर भरोसा करें, बीएसएफ पर भरोसा करें। हम कॉम्पिटेंट हैं, हम सक्षम हैं, हम सिद्ध भी कर चुके हैं। और अगर कोई नापाक हरकत करेगा दुश्मन मुल्क तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हमें देखने को मिल जाएगा सर। ये अलग विषय है, लेकिन हम हमेशा किसी भी पहल का, दुश्मन की पहल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और पूरी ताकत से खड़े हुए हैं। हम तैयार हैं। हम किसी भी नापाक हरकत जो कोई भी हमारा देश, कोई भी पड़ोसी देश या कोई भी हमारा शत्रु जो हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा या कोई गलत काम करना चाहेगा या कोई सोचे कि इस पर हम कुछ अपनी बुरी दृष्टि डालें, तो इस तरह का हम होने नहीं देंगे। हम पूरी तरीके से तैयार हैं और इसमें राष्ट्र में किसी को भी कोई शंका या शुबहा नहीं होनी चाहिए। मैं देशवासियों से अपील करूंगा कि अपनी सेनाओं पर भरोसा करें, बीएसएफ पर भरोसा करें। हम कॉम्पिटेंट हैं, हम सक्षम हैं, हम सिद्ध भी कर चुके हैं। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बीएसएफ जो देश की सीमाओं की रक्षा करती है, लेकिन देश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ समाज में भी अपना अहम योगदान देती है और सामाजिक कर्तव्य निभाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीएसएफ के अधिकारी शेखर सर। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज मैं इनसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आज एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव बीएसएफ की तरफ से लिया गया है। जो बाइक रैली आज जम्मू से निकली है, 60 बाइकर्स है जिसमें बीएसएफ के जवान हैं और महिला जवान भी इसमें है। जो ये बाइक रैली समाप्त होगी गुजरात के भुज में, इसके ऊपर भी जानेंगे और उसी के साथ देशवासियों को क्या संदेश रहेगा ये भी आज एक मैसेज सर से लेने की जरूर कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो सर क्या कहेंगे सर, ये जो एक बड़ा इनिशिएटिव आपका समाज के प्रति लिया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि देश की सीमाओं की रक्षा तो आप करते ही हैं और अगर हम सुरक्षित है, देश सुरक्षित है तो वो आपकी वजह से। तो क्या कहेंगे सर इस इनिशिएटिव को लेकर और देशवासियों को क्या आपका मैसेज रहेगा? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और जहाँ तक मैं इस पहल की आप बोल रहे हैं तो ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह की रैली पहले भी बीएसएफ करती रही है। इस तरह के और बहुत सारे कार्यों में बीएसएफ बढ़ चढ़ कर योगदान देती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएसएफ सीमाओं की रक्षा ही करती है, बल्कि इस तरह के कई प्रोग्राम हम हमेशा करते रहते हैं और समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति सिर्फ उनकी सुरक्षा के अलावा और जितने भी योगदान हमारी तरफ से हैं, जितने कर्तव्य हैं, हम सभी कर्तव्यों का पूरी तरीके से निर्वहन करते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि जो महिला जवान है उनकी भी इसमें भागीदारी देखी गई है और वो वक्त बदल गया है कि जब महिलाओं को कहा जाता कि आप पढ़ाई भी सीमित करेंगी और सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा नहीं लेंगी, लेकिन आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर सर? कितना गर्व महसूस होता है? नहीं, गर्व महसूस होता है जब आप अपने घर से अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को आगे निकल के देखते हैं। समाज में महिलाएं हैं, उनका योगदान पुरुषों के बराबर देखते हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी समाज जो महिलाओं का योगदान अगर उसमें होगा, उसकी प्रगति में होगा, तो वो और ऊपर जाएगा, न कि नीचे जाएगा। वो भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोई भी फील्ड हो जाए आज की डेट में, चाहे सुरक्षा का फील्ड हो, डॉक्टरी का हो, इंजीनियर्स का हो और उसका हो, तो उसमें चल रही हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर महिलाएं बाइक रैली में बाइक ड्राइव कर रही हैं तो दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट, दे आर इक्वली कैपेबल एंड दे कैन डू दैट। बिल्कुल। लेकिन सर इसके हट के मैं ये पूछूंगा कि आपके लिए अभी भी लगातार चैलेंजेस बने हुए हैं, खासतौर पर बॉर्डर की बात करें, दुश्मन पड़ोसी मुल्क जो वो कहीं ना कहीं प्रॉक्सी वॉर जो लगातार कर रहा है, कभी नशे की खेप ड्रोन के माध्यम से भेज रहा है, कभी घुसपैठ की कोशिशें, इस तरह की नापाक हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आपका जवाब दुश्मन को रहेगा सर? जहाँ तक भारत की बात है, हमारे पड़ोसियों को हमारी तरक्की पसंद नहीं आती। भारत आज के देश में एक सक्षम राष्ट्र है और दिन ब दिन सक्षम होता जा रहा है, चाहे इकोनॉमिकली या फिर आप मिलिट्री माइट के तौर पे देखें या आप किसी और फील्ड में देखें। हमारा जो योगदान है विश्व की प्रगति में बढ़ता जा रहा है। हमारी जो विश्व आज हमारी भी वैल्यू समझ रहा है और जहाँ तक अगर हम वैसे देखेंगे तो हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं, ऐसा कहा जाता था, लेकिन आज हम उसके और नज़दीक पहुँच चुके हैं। जहाँ तक पड़ोसी देश हैं तो वो प्रॉक्सी वार के थ्रू या फिर यहाँ पर नशे की खेप भेजकर हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो युवा हैं, जो हमारे इस देश का भविष्य हैं, उनको बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। इस बाइक रैली के द्वारा हमारा एक ये समाज को संदेश भी है, जहाँ जहाँ पर ये रैली होकर निकलेगी वहाँ पर ये संदेश देती जाएगी युवाओं को नशे के
उस दुष्प्रभावों से जागरूक करते हुए जाएगी और उनको सही दिशा दिखलाएगी। उनको ये भी बताएगी कि किस तरह से वो राष्ट्र निर्माण में जुड़ सकते हैं और किस तरह से वो नशे से दूर भाग सकते हैं और दुश्मन की चाल को कामयाब होने से रोक सकते हैं। 24/7 आप लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं, तो देश तभी सुरक्षित है। क्या कहेंगे सर? पिछले दिनों में जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था कि हम अगर कोई ऐसे हालात बनेंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, क्या कहेंगे सर? न सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर जी का जवाब है, बल्कि ये हर एक जो भी भारतीय है उसका जवाब है। हम चूँकि भारतीय सीमाओं पर 24/7 खड़े हुए हैं, उसकी सुरक्षा से एकदम फिजिकली डायरेक्टली रिलेटेड है, हम भी यही कहेंगे और हम तैयार हैं। हम किसी भी नापाक हरकत जो कोई भी हमारा देश, कोई भी पड़ोसी देश या कोई भी हमारा शत्रु जो हमारी तरफ आँख उठाकर देखेगा या कोई गलत काम करना चाहेगा या कुछ सोचे कि इस पर हम कुछ अपनी बुरी दृष्टि डालें, तो इस तरह का हम होने नहीं देंगे। हम पूरी तरीके से तैयार हैं और इसमें राष्ट्र में किसी को भी कोई शंका या शुबहा नहीं होनी चाहिए। मैं देशवासियों से अपील करूंगा कि अपनी सेनाओं पर भरोसा करें, बीएसएफ पर भरोसा करें। हम कॉम्पिटेंट हैं, हम सक्षम हैं, हम सिद्धि भी कर चुके हैं। और अगर कोई नापाक हरकत करेगा दुश्मन मुल्क तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हमें देखने को मिल जाएगा सर। ये अलग विषय है, लेकिन हम हमेशा किसी भी दुश्मन की पहल का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और पूरी ताकत से खड़े हुए हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहूँगा कि आप यूं ही जो वो डटे रहें, क्योंकि आज हम सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित हैं, तो सर आपकी वजह से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीएसएफ के अधिकारी शेखर सर, जो कि कमांडेंट हैं और कहीं ना कहीं एक मैसेज पूरे देशवासियों को दिया है कि आप लोग निश्चिंत रहें और आप लोग जो हैं जिस तरह से हम इस समय देख रहे हैं कि कई ऐसी कुरीतियां जो वो देश में लगातार हो रही हैं, उन कुरीतियों से तो आपने बचना ही है, लेकिन देश को मजबूत करना है, देश को मजबूत हाथों में लेके जाना है। हमारी फौज, हमारी बीएसएफ, हमारी जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो लगातार डटी हैं, देश की सीमाओं की रक्षा कर रही हैं, देश की रक्षा कर रही हैं। आज हम इसलिए सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो युवा जो देश का भविष्य है और भविष्य को और जो वो स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए नशों से दूर रहना है, ये युवाओं को एक संदेश दिया जा रहा है। और इसी बाइक रैली का ये जो उद्देश्य है ये यही है कि ड्रग अब्यूज़ से बचना है, क्योंकि ड्रग्स हमारे युवाओं को जो खोखला कर रही है, तो उसी को लेकर तमाम बीएसएफ के जवान बाइक रैली के जरिए ये पूरे देशवासियों को मैसेज दे रहे हैं कि ड्रग्स से दूर रहें, युवा अपनी एनर्जी अच्छी जगह चैनलाइज करें। लेकिन उसी के साथ साथ दुश्मन मुल्क को भी ये संदेश है कि अगर नापाक हरकत कोई भी करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब हमेशा दिया जाएगा, जो आगे भी हमेशा दिया जाता रहा है। फिलहाल के लिए विनाश के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए। जय हिंद, जय भारत।